हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों, मीरा और सार्थक दो पार्टनर्स एक बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशियो में। बच्चों, हमें उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की, जिसमें बच्चों लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शो कर रखा है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और क्रेडिटर्स की वैल्यू बता रखी है। एसेट साइड में बच्चों हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटर्स है और उस पर प्रोविजन भी है, और बच्चों स्टॉक और कैश में बैलेंस बता रखा है। आगे बच्चों हमें बोला है कि 1 अप्रैल 2024 को बिजनेस में एक नए पार्टनर रोहित को एडमिट करा गया बिजनेस में कुछ टर्म्स पे। देखते बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को बच्चों हमें इंक्रीज करना है 20,000 रुपीज से। सेकेंड पार्ट में बच्चों में बताया कि लैंड एंड बिल्डिंग को हमें वैल्यू 1,80,000 रुपीज तक बढ़ानी है, 2 बोला बच्चों, ध्यान रखना। थर्ड पार्ट में बच्चों में बोला है कि स्टॉक की हमें वैल्यू इंक्रीज करनी है 40,000 रुपीज से। फोर्थ पार्ट में बच्चों हमें बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट एक लायबिलिटी या क्लेम आया है 20,000 रुपीज का। फिफ्थ पार्ट में बच्चों बोला है कि रोहित 1 लाख रुपए कैश लेके आएगा उसका गुडविल के शेयर के लिए। सिक्स पार्ट में बच्चों हमें बताया कि रोहित वुड ब्रिंग इन फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो बच्चों रोहित इतना कैश लेके आएगा कि उसका कैपिटल 20% हो जाए टोटल कैपिटल के। मतलब बच्चों जो भी न्यू फर्म का सारी एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल आएगा, टोटल कैपिटल आएगा, उसका बच्चों 20% पार्ट रोहित का कैपिटल होगा। तो बच्चों उस 20% को लाने के लिए रोहित कैश में लेके आएगा वो 20% अमाउंट। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों हमें बोले कि हमें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बच्चों सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो, हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट तो लायबिलिटी होती है, तब भी बच्चों लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो बच्चों डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 20,000 रुपीज। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस पॉइंट की हमने एंट्री कर दी। सेकंड पॉइंट देखते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट में हमें बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग को बच्चों हमें 1,80,000 रुपीज तक इंक्रीज करना है, 2 बोला बच्चों। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी थी, 80,000 रुपीज, इसे बच्चों हमें 1,80,000 तक इंक्रीज करना है। मतलब बच्चों 1 लाख रुपए का हमें और वैल्यू बढ़ानी है लैंड एंड बिल्डिंग से। जब 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमारे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी 1,80,000। तो बच्चों बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट लिख देंगे 1 लाख रुपीज, वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, एसेट है तो क्रेडिट साइड में लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट के। ठीक है बच्चों। तो सेकंड पार्ट की हमने एंट्री कर दी। थर्ड पार्ट में बच्चों हमें बोला कि स्टॉक की वैल्यू हमें 40,000 रुपीज से बढ़ानी है। तो बच्चों देखो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बिकॉज एसेट है, तो बाय स्टॉक अकाउंट 40,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, लिख दिया। अब बच्चों टोटल देखते हैं। तो टोटल बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है। बच्चों इसका मतलब क्या है कि रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है। 1,40,000 में से बच्चों माइनस कर देंगे 20,000 तो हमें पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट हुआ है। 1,20,000 का बच्चों प्रॉफिट हुआ है जिसे हमें ट्रांसफर करना होगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ओल्ड रेशियो 3:2 थी, तो इस रेशियो में बच्चों हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो मीरा को इतना मिल जाएगा और सार्थक को इतना मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया। अब बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो उसके लिए तो हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा जो कि हमें 1 लाख रुपए दे रखा था बैलेंस शीट में। तो बच्चों इनके बाय बैलेंस बीडी में लिख देंगे 1 लाख रुपए बैलेंस था। ठीक है बच्चों। रोहित बच्चों जो कैपिटल लेके आएगा उसके लिए बच्चों अभी हमें ब्लैंक छोड़ना होगा बिकॉज हमें अभी तक पता नहीं है कि रोहित को कितना कैपिटल लेके आना है। अभी तो हमें इतना पता है वो सिर्फ 20% लेके आएगा। तो बच्चों जब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट में पता चल जाएगा कि रोहित का कैपिटल कितना है तो हम बाद में उस ब्लैंक में लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब देखते बच्चों तब तक हम अपनी बाकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें क्या बोला था फिफ्थ पॉइंट में कि रोहित 1 लाख रुपए कैश लेके आएगा गुडविल का शेयर। मतलब बच्चों वो प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख रुपए लेके आ रहा है। तो बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें ट्रांसफर करना होता है किसके बीच में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। तो बच्चों देखो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सैक्रिफाइस कौन कर रहा है। बच्चों मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम मान के चलते हैं कि ओल्ड रेशियो ही बच्चों हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होती है। मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने इस रेशियो में बच्चों न्यू पार्टनर को शेयर दिया होगा। तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें पता चल गई 3:2। तो 1 लाख रुपए का जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है वो हम क्रेडिट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मीरा और सार्थक के कैपिटल अकाउंट में 3:2 के रेशियो में। तो बच्चों मीरा को 60,000 मिल जाएगा और सार्थक को 40,000 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। प्रीमियम फॉर गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो बच्चों हमारे पास रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था उसे ही बच्चों हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखना होगा। तो बच्चों देखो मीरा को इतना मिला था, सार्थक को इतना मिला था, वही अमाउंट इनके हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, उन्हें इतना इतना प्रॉफिट मिला था रिवैल्यूएशन में।
ठीक है बच्चों। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो बच्चों हमारे पास रिजर्व भी थे, उन्हें भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो बच्चों देखो जनरल रिजर्व कितने का है 1,50,000। तो बच्चों जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 3:2 की रेशियो में बच्चों जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चों मीरा को 90,000 मिल जाएगा और सार्थक को 60,000 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 की रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो जनरल रिजर्व को कर दिया। अब बच्चों हमारे पास एक और रिजर्व था, कौन सा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो बच्चों देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितने का है 50,000। इसी की बच्चों हमारे पास एक एडजस्टमेंट भी थी, उसको भी देख लेते हैं, जिसमें बच्चों हमें बताया था कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट एक क्लेम आया है 20,000 रुपीज का। तो बच्चों देखो ये क्लेम हमें पे करना है, कहाँ से पे करेंगे बच्चों, अपने रिजर्व से, बिकॉज हमने रिजर्व इसीलिए क्रिएट करा था। तो बच्चों 20,000 अपने रिजर्व से लेके क्लेम में पे कर देंगे लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो 20,000 तो बच्चों हमने यूज कर लिया। तब भी बच्चों हमारे पास रिजर्व में एक्सेस या सरप्लस अमाउंट बच जाएगा, कितना बच जाएगा 30,000 का। तो बच्चों ये तो फ्री रिजर्व में हमारे पास एक्सेस अमाउंट बच गया। तो बच्चों इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिकॉज फ्री रिजर्व है, अब इसका कोई यूज नहीं है। तो बच्चों 30,000 का जो सरप्लस बैलेंस बच गया था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में, उसे हम बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 के रेशियो में। तो मीरा को इतना मिल जाएगा, सार्थक को इतना मिल जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे हमारी सारी एडजस्टमेंट आ गई, यहाँ से हम अपना टोटल निकाल लेते हैं ताकि हम टोटल कैपिटल निकाल सकें। तो बच्चों मीरा का टोटल करोगे तो 3,40,000 आ रहा है और सार्थक का टोटल करोगे तो 2,60,000 आ रहा है। अब यहाँ से बच्चों हमें एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल निकाल लेंगे कि दोनों ओल्ड पार्टनर्स का मिला के कितना कैपिटल हुआ, 3,40,000 मीरा का और सार्थक का 2,60,000, दोनों को प्लस कर दिया तो बच्चों हमें पता चल गया कि ओल्ड पार्टनर्स का मिला के 6 लाख रुपीज कैपिटल हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें कंबाइंड कैपिटल तो पता चल गया। अब बच्चों कंबाइंड शेयर निकाल लेते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स का दोनों का मिला के कितना शेयर है। तो बच्चों देखो पूरी हम फर्म का प्रॉफिट के शेयर को मान लेते हैं 1, कि पूरे फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 है। उसमें से बच्चों रोहित को हम कितना शेयर दे रहे हैं 1/5, बिकॉज 20% वो कैपिटल लेके आ रहा है, तो 1/5 शेयर बच्चों रोहित को मिलेगा, मतलब 1 में से 1/5 हमने रोहित को दे दिया। तो बच्चों मीरा और सार्थक के लिए कितना बचा, 4/5 बचा ना, माइनस करने पे 4/5 आएगा। बच्चों मीरा और सार्थक दोनों पार्टनर्स का मिला के कितना शेयर हो गया 4/5। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हमें कंबाइंड कैपिटल भी पता है, कंबाइंड शेयर भी पता है, यहाँ से बच्चों हम टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। तो बच्चों देखो हमारे पास जो कंबाइंड कैपिटल आया था 6 लाख रुपीज का, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उनके शेयर के रेसिप्रोकल से। तो बच्चों देखो 6 लाख रुपीज था, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों 5/4। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों हमें पता चल गया टोटल कैपिटल क्या होगा न्यू फर्म का 7,50,000। ठीक है बच्चों, तो बच्चों तीनों पार्टनर्स का मिला के इतना कैपिटल होना चाहिए 7,50,000। अब देखो बच्चों हमें लास्ट पॉइंट में क्या बोला था कि रोहित इतना कैश लेके आएगा ताकि उसका कैपिटल 20% हो जाए टोटल कैपिटल के अमाउंट के। तो बच्चों देखो टोटल कैपिटल हमारे पास कितना है 7,50,000, मतलब रोहित को इसका 20% लेके आना है। तो बच्चों 20% को सिंप्लीफाई करोगे 20/100, उसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों हम 7,50,000 का 1/5 पार्ट निकाल लेंगे, बिकॉज 20% रोहित का कैपिटल होगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 से, हमें पता चल गया कि रोहित का कितना शेयर होगा 1,50,000 रुपीज बच्चों रोहित का कैपिटल होगा, और रोहित को 1,50,000 रुपीज लेके आने हैं। ठीक है बच्चों, बिकॉज हमें 20% बोला था टोटल कैपिटल का, तो सबसे पहले हमने टोटल कैपिटल निकाला, फिर उसका 20% मतलब 1/5 निकाल लिया। तो बच्चों हमारे पास पता चल गया कि रोहित का इतना कैपिटल है। यही बच्चों अपने जो हमने ब्लैंक छोड़ा था उसी में लिख देंगे कि रोहित को इतना कैपिटल लेके आना था बाय कैश अकाउंट 1,50,000। ठीक है बच्चों, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बच्चों हम बैलेंस देख लेंगे। मीरा का तो बच्चों हमें पता है क्या 3,40,000 हो जाएगा, सार्थक का बच्चों 2,60,000 था, और रोहित का बच्चों हमने अभी निकाला कि 1,50,000 होगा उसका बैलेंस। ठीक है बच्चों, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बच्चों हमने बना लिया। अब बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बच्चों देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास बैलेंस आ जाएगा पार्टनर्स का 3,40,000 मीरा का, सार्थक का इतना, रोहित का इतना, टोटल बच्चों हमने अभी निकाला 7,50,000 था इनका कैपिटल। और बच्चों हमारे पास एक नई लायबिलिटी आई थी, कौन सी, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम की 20,000 रुपीज का बच्चों पे करना है ना, अभी तक पे नहीं करा। क्रेडिटर्स बच्चों हमारे पास पहले बैलेंस शीट में थे, सेम वैल्यू पे रहेंगे, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। एसेट साइड में बच्चों हमारे पास लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी, बढ़ के 1,80,000 रुपीज हो गई थी, तो 1,80,000 रुपीज लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी में बच्चों कोई चेंज नहीं आया। डेटर्स में बच्चों हमने 20,000 रुपए की प्रोविजन एक्स्ट्रा बनाई थी, 10,000 पहले से ही थी, 20,000 और बना दी तो 30,000 हो गई, तो माइनस करके हमें डेटर्स की वैल्यू पता चल गई। ठीक है बच्चों, स्टॉक की बच्चों हमारी वैल्यू बढ़ गई थी 40,000 थे, तो 40,000 ऐड करके लिख दिया। अब बच्चों कैश अकाउंट में देखो बैलेंस हमारे पास पहले कितना था 90,000 था ना, 90,000 में बच्चों
1,50,000 रुपीज रोहित कैपिटल लेके आया था और 1 लाख रुपए बच्चों वो गुडविल का शेयर लेके आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था ना। तो टोटल रोहित कितना लेके आया 2,50,000, मतलब 90,000 में हमारे पास 2,50,000 और आ गए। ऐड कर देंगे बच्चों, हमें कैश का बैलेंस पता चल जाएगा 3,40,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है, दोनों साइड का बैलेंस सेम आ रहा है 8,70,000। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट भी बना दी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।